तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एक ऐसी पावरफुल फाइट को जो शायद हुआ युवाओं के करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगी। हुआ युवाओं जो हमेशा से अनडिफीटेबल रहा है, अब सामना कर रहा है एक ऐसे बंदे का जो स्नो डीमन सेक्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है, लॉन्ग आउतियान। इस टक्कर में एक तरफ है हुआ युवाओं का अनमैच्ड रिकॉर्ड और दूसरी तरफ लॉन्ग आउतियान का शक्तिशाली प्रहार। क्या इस बार हुआ युवाओं के जीत का सिलसिला जारी रख पाएगा या फिर उसका इनविंसिबल रिकॉर्ड टूट जाएगा? एक ऐसी फाइट जो शुरू से लेकर एंड तक आपको स्क्रीन से बांध कर रखेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं इस एपिक शोडाउन की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हम तभी एरिना के अंदर रेफरी बैटल को शुरू कर देता है। तो ये जो बंदा चैन लू होता है, ये काफी तेजी से युवाओं की तरफ भागने लगता है और ये काफी तेजी से स्लाइड कर युवाओं की तरफ बढ़ने लगता है। और इसे ऐसा करता देख रेफरी भी मन में कहता है ये बंदा काफी स्मार्ट तरीके से फाइट कर रहा है, क्योंकि इसने सबसे पहले उसकी व्हीलचेयर पे ही अटैक किया है। वैसे तो ये काफी गिरी हुई हरकत है, लेकिन तब भी ये जो मेथड है ये काफी ज्यादा असरदार होगा। और इस बंदे को ऐसा करते देख डोंगर और बेबे भी, ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और चौंकते हुए कहते हैं ये बंदा तो वाकई में काफी नीच और गिरा हुआ है। और जब ये बंदा युवाओं की व्हीलचेयर के ऊपर अपनी किक से अटैक करने ही वाला होता है, तो ये खुश होते हुए मन में कहता है बस इसके टुकड़े टुकड़े हो ही गए। लेकिन तभी लास्ट मोमेंट पे वहाँ से युवाओं की व्हीलचेयर डिसअपियर्ड हो जाती है और इसे देख के इस बंदे के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये चिल्लाते हुए कहता है आखिर वो लड़का उस व्हीलचेयर के साथ कहाँ गायब हो गया। जबकि इस तरफ रेफरी भी काफी ज्यादा हैरान होता है और मन में कहता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसने पक्का अपने आप को छिपाने के लिए किसी तरीके के ट्रिक को इस्तेमाल किया होगा। चलो अब समय हो गया है सामने आने का। और इतना कह के ये अपने किकों से हवा के अंदर शॉक वेव्स को जनरेट करता है और इसके काफी सारे किक्स की जो शॉक वेव्स होती है वो वेस्ट चली जाती है, लेकिन इसकी जो लास्ट वाली किक की शॉक वेव होती है वो किसी चीज से टकरा जाती है और हम देखते हैं कि इसने हुआ युवाओं को ही हिट किया होता है, जिसकी वजह से युवाओं का जो इल्यूजन होता है वो टूट जाता है। और तो और हुआ युवाओं थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है और युवाओं को देख के ये चैन लू खुश होते हुए कहता है तो तुम यहाँ पे छिपे हुए थे और ये वाकई में काफी अच्छी चालाकी थी, लेकिन अब तुम मेरे अटैक को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहते हुए ये बंदा अपनी सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है और तो और इसके जो पैर होते हैं वो और भी ज्यादा लंबे हो जाते हैं। और इस चीज को देखकर युवाओं भी हैरान होते हुए कहता है तो इसकी मार्शल सोल इसके लेग्स है और इस चैन लू के जो पैर होते हैं ये हल्की तरह इसके कपड़ों को फाड़ देते हैं। जिसके बाद चैन लू एक काफी खतरनाक किक युवाओं के ऊपर करते हुए कहता है लो अब मेरे इस किक को संभालो। और इतना कह के ये युवाओं के ऊपर एक काफी खतरनाक किक से अटैक कर देता है और इसकी किक वाकई में काफी जोर से युवाओं को हिट करती है और ये युवाओं की धज्जियां उड़ाते हुए उसके आर पार निकल जाती है और ये कहता है इसकी बॉडी के तो फूट के चिथड़े उड़ गए हैं। जबकि इस सीन को देख के वांग डोंगर और बेबे ये दोनों भी काफी हैरान होते हैं और बंदा भी थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है भैंस की टांग, ये तो वापस से उसी इल्यूशनरी ट्रिक को इस्तेमाल कर रहा है। और तभी हम इस बंदे के पीछे किसी तरीके की लाइट को देखते हैं और तभी युवाओं ने इसके पीछे से इसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये बंदा युवाओं को नोटिस कर लेता है और ये तुरंत ही अपनी किसी तरीके की सोल रिंग को इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर युवाओं कहता है आखिरकार इसकी मार्शल सोल सामने आ ही गई। और हम देखते हैं कि चैन लू ने बॉडी मार्शल सोल के 5th सोल स्किल को इस्तेमाल किया होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक सोल बीस्ट सा अपीयर हो जाता है और ये युवाओं के खतरनाक अटैक को ब्लॉक भी कर लेता है। लेकिन तभी युवाओं स्नो गर्ल की भी पावर को इस्तेमाल करता है और इस बंदे को बर्फ में जमा देता है। और फिर युवाओं कहता है कि इसकी बॉडी तो फ्रॉग की है, लेकिन इसका जो सिर है वो ड्रैगन का है और ये वाकई में काफी अजीब सी मार्शल सोल है। वैसे तो इसने मेरे फर्स्ट अटैक को ब्लॉक कर लिया, लेकिन अब भी काफी सारे अटैक्स इसका इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद युवाओं चैन लू के ऊपर डार्क गोल्डन सैवेज क्लॉ कंप्लीट वर्जन सेट अटैक कर देता है और चैन लू भी युवाओं के इतने खतरनाक अटैक को नोटिस कर लेता है और युवाओं का खतरनाक सा अटैक इसके लगता उससे पहले ही ये इनविंसिबल शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि युवाओं के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसकी वजह से चैन लू को मौका मिल जाता है और ये तुरंत ही इसके ऊपर जो बर्फ लगी हुई होती है उसे तोड़ के हवा में आ जाता है। और चैन लू को ऐसे दुम दबा के हवा में आता देख के ऑडियंस भी इस पर हंसते हुए कहती है इस बंदे का तो मजाक बन के रह गया है और ये हर दम किसी ना किसी तरीके से अपने अपोनेंट से पिट रहा है। तो या बस इस स्नो डीमन सेक्ट के पास इतना ही जोर है। जबकि इस तरफ हम चैन लू को देखते हैं जिसके पसीने छूटे हुए होते हैं और ये गुस्से से कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं इस जैसे एक निठल्ले कुचले हुए पर्सन को बार बार मेरे ऊपर दबदबा नहीं बनाने दूंगा। जिसके बाद ये तुरंत ही बॉडी सोल की सेकंड अवेकनिंग को इस्तेमाल करने लगता
जिसकी वजह से इसके पैरों की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये चिल्लाते हुए युहाओं से कहता है भाड़ में जाओ। और इतना कह के ये युहाओं के ऊपर मीटियोर लीक स्प्लिटिंग डिस्काई का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल अटैक कर देता है। जबकि इस तरफ युहाओं भी इस खतरनाक अटैक को फेस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। और तभी युहाओं की फिंगर पे एक रिंग अपीयर होती है जिसके अंदर से शील्ड ऑफ लाइफ रिफ्लेक्शन अपीयर होती है। और ये शील्ड वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि इसे और किसी नहीं बल्कि स्काई ड्रीम ने युहाओं को दिया है। और जैसे चैन लू का अटैक युहाओं को हिट करता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है। और इतने ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट की वजह से एरिना के चिथड़े उड़ जाते हैं। और इस नज़ारे को देखकर ऑडियंस के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं हे भगवान, ये इतना ज्यादा भयानक नजारा है क्योंकि मेटल का जो प्लेटफॉर्म है वो असल में क्रैक हो चुका है। और तभी हम इतने खतरनाक ब्लास्ट के अंदर से चैन लू को बाहर निकलते हुए देखते हैं जिसके पैरों की हालत वाकई में काफी ज्यादा बुरी और खराब हो गई होती है। और ये एरिना के अंदर काफी दूर जा गिरता है और हम देखते हैं कि इसके पैरों की जो हड्डियां हैं वो भी टूट चुकी है। और इसकी ऐसी हालत को देख के वैना भी काफी ज्यादा हैरान होती है। जबकि युहाओं स्काई ड्रीम से पूछता है क्या तुम अब भी ठीक हो, जिस पर रिंग के अंदर से स्काई ड्रीम कहता है मैं ठीक हूँ। वो वाकई में इनक्रेडिबली स्ट्रांग वाइटल फोर्स थी। हालांकि उस वाइटल फोर्स को अब्सॉर्ब करके रिकवर करने में मुझे थोड़े समय की जरूरत होगी और अगले 15 मिनट तक मैं तुम्हारी किसी भी तरीके की हेल्प नहीं कर पाऊंगा अगर अपोनेंट इस तरीके के अटैक को इस्तेमाल करता है। तो इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम पहले से ही अपने आप को तैयार कर लो। और तभी रेफरी अनाउंस करता है इंडिविजुअल एलिमिनेशन राउंड के सेकंड बैटल को तांग सेक्ट के हुआ युहाओं ने जीत लिया है। जबकि इस तरफ युहाओं मन ही मन खुश होते हुए कहता है ये वाकई में बहुत ही अच्छा है और इससे जो सिर्फ 15 मिनट लग रहे हैं पूरी तरीके से रिकवर होने में, ये चीज वाकई में मेरी एक्सपेक्टेशन से परे है। जबकि इस तरफ वैना थोड़ी सी परेशान होती है और ये मन में कहती है युहाओं लगातार 2 बैटल्स को जीत चुका है और आखिर अब हमें अगली बैटल के अंदर क्या करना चाहिए। और ये एक एक्सट्रीमली अनफेवरेबल सिचुएशन है स्नो डीमन सेक्ट के लिए। और इस चीज को देख के मुझे अभी से ही काफी ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि तांग सेक्ट के जो सोल एम्परर लेवल के वॉरियर्स हैं उनका मैदान में उतरना अभी भी बाकी है। और तभी अचानक से वैना के पीछे से एक काफी हट्टा कट्टा आदमी कहता है इसे मुझ पर छोड़ दो। जबकि इस तरफ हुआ युहाओं इस बंदे को देख के काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है मैं इस बंदे के मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये कहता है बॉडी सेक्ट लॉन्ग आउतियान। और इस बंदे को देख के बेबे काफी ज्यादा हैरान परेशान होता है और ये कहता है ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट अपोनेंट होने वाला है जिसका हमने पहले कभी भी सामना नहीं किया है। और मुझे डर है कि ये जो बंदा है यही बॉडी सेक्ट की टीम के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होगा। जबकि सिर्फ युहाओं इस बंदे को देख के मन में कहता है इस बंदे के हर एक कदम के साथ मेरे ऊपर ऑप्रेसिंग फोर्स बढ़ रही है और इसकी सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर का जो फ्यूजन है वो प्रोग्रेस करके उस पॉइंट तक पहुंच गया है जहां पर ये पूरी आजादी के साथ एक ही की तरह ही एक्ट कर रही है। और मास्टर मुलाव के अनुसार जो कोई भी इसे अचीव कर सकता है सिर्फ वही 95वें रैंक के सुपर डुलियो पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। और फ्यूजन के मामले में मैं तुम्हारा जितना स्किल्ड नहीं हूँ तो मैं अपनी सबसे बेस्ट स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करूंगा तुम्हारे खिलाफ। और लॉन्ग आउतियान युहाओं के पास आके कहता है प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। और ऐसा कहते हुए आउतियान युहाओं के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहा होता है और युहाओं कहता है तांग सेक्ट हुआ युहाओं। और इतना कहने में युहाओं के पसीने छूट जाते हैं और ये मन में कहता है ये बस 5 आसान से शब्द थे लेकिन इस प्रेशर के अंदर इन्हें बोलना कितना ज्यादा टफ था। और जैसे ही आउतियान मुड़ता है तो युहाओं राहत की सांस लेते हुए मन में कहता है जैसे ही ये पीछे मुड़ा तो सारा प्रेशर चला गया। और तभी बेबे सांसी से कहता है सांसी तैयार हो जाओ अब तुम्हें भी जाना है। जिसके लिए जू शांसी भी मान जाता है। और जैसे ही रेफरी बैटल शुरू करता है तो बैटल के शुरू होते ही युहाओं अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करके मेंटल शॉक का एक काफी खतरनाक अटैक इसके माइंड के ऊपर कर देता है। और युहाओं को ऐसा करता देख आउतियान किसी तरीके की टेक्निक को यूज करने लगता है जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर से काफी ब्यूटीफुल सी लाइट एमिट करने लगती है। और इसे ऐसा करता देख ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है इसके ऊपर ये जो लाइट है ये वाकई में काफी ब्यूटीफुल है और इसकी वजह से ये देखने में जेट स्कल्पचर जैसा लग रहा है। और हम देखते हैं कि आउतियान के पास ये जो लाइट होती है ये हुआ युहाओं की स्पिरिचुअल अटैक को ब्लॉक कर लेती है। और इसे ऐसा करते देख युहाओं चौंकते हुए मन में कहता है ये बंदा वाकई में काफी अच्छा है। इसने पूरी तरीके से अपनी सोल पावर, स्पिरिचुअल पावर और यहाँ तक कि बॉडी को भी फ्यूज कर लिया है और तो और हेवन एंड अर्थ की पावर को भी मेरे मेंटल अटैक को ब्लॉक करने के लिए। और तभी आउतियान काफी तेजी से युहाओं की तरफ बढ़ने लगता है और ये काफी तेजी से युहाओं के पास भी पहुंच जाता है।
और ये तुरंत ही अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए युहाओं की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है। और आउतियान के पास 7 सोल रिंग्स को देख के युहाओं भी चौंक जाता है, क्योंकि ये एक सोल सेज है। और इस बंदे को देख के जो रेफरी और बेबे ये दोनों ही हैरान होते हुए मन में कहते हैं, इसकी जो सोल रिंग्स का पैटर्न है वो सबसे बेस्ट है। और वैसे तो इन दोनों के बीच में 100 मीटर्स का डिस्टेंस था, लेकिन ये युहाओं के पास पलक झपकते ही पहुंच गया। और तभी युहाओं किसी तरीके की एबिलिटी को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इसके पीछे किसी लेडी की काफी ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल बॉडी अपीयर हो जाती है। और ये तुरंत ही काफी खतरनाक पंच करने लगती है आउतियान के ऊपर, जो कि काफी तेजी से आउतियान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। और इन दोनों का ही क्लैश काफी तगड़ा होता है और तुरंत ही आउतियान पीछे हटने लगता है और ये कहता है ये तो कोई सोल स्किल नहीं, बल्कि ये तो एक फाइटिंग स्किल है। लेकिन एग्जैक्टली ये किस टाइप की फाइटिंग स्किल है? और फिर हम युहाओं को देखते हैं जिसके पसीने छूट गए होते हैं और ये मन में कहता है, देख के ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। और इतना कह के युहाओं किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करने लगता है और युहाओं को ऐसा करता देख लोंग आउतियान भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये तुरंत ही किसी तरीके की टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है और ये अपनी बॉडी सोल की सेकंड अवेकनिंग को अवेक कर लेता है, जिसकी वजह से इसके पीछे एक काफी खतरनाक और पावरफुल शैडो अपीयर हो जाती है। और आउतियान को ऐसा करता देख सभी लोग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और युहाओं भी हैरान होते हुए मन में कहता है ये पक्का इसकी सिल्वर लेवल की अवेकनिंग होगी। और आउतियान को ऐसा करता देख इसके टीम का जो ये टकला होता है ये कहता है कि असल में बॉस आउतियान अवेकनिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दूसरा बंदा कहता है ऐसी सिचुएशन के अंदर इसे इस्तेमाल करने का पक्का उनका कोई कारण होगा और ये जाहिर सी बात है कि इनके पास अपर हैंड है। जबकि इस तरफ वेना स्माइल करते हुए मन में कहती है, मुझे लगता है कि यहाँ तक कि एल्डर ओल्ड मू को भी इस बारे में काफी क्लियरली नहीं पता होगा कि बॉडी सेक की जो बॉडी सोल सेकंड अवेकनिंग है वो इवॉल्व भी हो सकती है। और ये जो सिल्वर लेवल होता है ये सबसे पावरफुल इनेट सेकंड अवेकनिंग होती है और सिर्फ सिल्वर लेवल के पास ही एक चांस होता है इवॉल्व करके गोल्ड लेवल पे जाने का। जबकि आउतियान अपनी इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए काफी हैरान होते हुए मन में कहता है, आखिर अचानक से कैसे इसने मुझे अपनी सेकंड अवेकनिंग को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया और यहाँ तक कि ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। और वैसे तो इसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो मुझसे काफी ज्यादा कमजोर है और तो ये काफी ज्यादा रिसोर्सेज को भी कंज्यूम करता है। और तभी हम युहाओं के पीछे गोल्डन कलर की स्पिरिचुअल लेडी को देखते हैं जो कि बिल्कुल लाइट गॉडेस की तरह दिख रही होती है और ये इसके साथ मिलकर किसी टेक्निक को इस्तेमाल करता है और इसे इस्तेमाल करके ये लोंग आउतियान के ऊपर तांग सेक्ट के हिडन वेपन शार्प सेपरेशन हेड्स का एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और जैसे ही युहाओं का ये अटैक लोंग आउतियान को हिट करता है तो इसे काफी ज्यादा जोर का झटका लगता है और यहाँ पर काफी तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस सीन को देख के वेना भी काफी हैरान होती है और ये मन में कहती है, सीनियर ब्रदर की तो जो प्रोटेक्टिव लाइट थी वो भी हट गई, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? और हम देखते हैं कि इस क्लैश के बीच में हुआ युहाओं काफी इंजर्ड हो गया होता है और ये मन में कहता है, ऐसी किसी टेक्निक को मैंने पहली बार इस्तेमाल किया है लेकिन मुझे डर है कि जो रिजल्ट है। और तभी हम आउतियान को देखते हैं जो कि इंजर्ड हो गया होता है और इसकी ऐसी हालत को देख के बॉडी सेक्ट के सभी मेंबर्स के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर बॉस आउतियान कैसे इंजर्ड हो गए? और जैसे ही लोंग आउतियान का ब्लड जमीन पर गिरता है तो वहाँ पर काफी सारे छेद हो जाते हैं और इस चीज को देखकर रेफरी भी हैरान होते हुए मन में कहता है, इसका खून तो काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि ये कभी ना खत्म होने वाले होल्स को ग्राउंड पर बना रहा है। और तभी हुआ युहाओं कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ। अगले पार्ट जल्द ही इस चैनल में आ जाएगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।